हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पे। आज का टॉपिक है जीके जीएस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के संविधान के प्रस्ताव उपयुक्त में से किसी देश की संविधान से नहीं लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया। संविधान सभा में प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। प्रस्तावना संविधान का हृदय और आत्मा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? ऑप्शन ए, यह अधिक उत्तरदायी है। ऑप्शन बी, इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है। ऑप्शन सी, यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? इसके लिए उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प हैं। लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली है। कारण है, यह अधिक उत्तरदायी है। इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है। यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। यह शासन में पारदर्शिता लाती है। यह जनता के अधिकार को सुरक्षित रखता है। इसमें जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार देता है। लोकतंत्र में सामूहिकता पर बल दिया जाता है। इसमें सभी वर्गों को उचित अवसर मिलता है। इसमें जनता के प्रतिनिधि द्वारा जनता के हित में विधि बनता है आदि। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद। ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी, भारतीय सेवा का कमांडर इन चीफ। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अनुच्छेद 74 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को जो भी स्वाविवेक अधिकार दिया गया है उसको छोड़कर शेष कार्यों के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होंगे। उनके सलाह से कार्य करेंगे। भारत में संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, जबकि शासन का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? ऑप्शन ए, आंतरिक मामलों का विनियमन। ऑप्शन बी, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। ऑप्शन सी, उनका इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। दल बदल विरोधी कानून पार्टियों को दल बदलने से रोकने के लिए संशोधित सुझाव देता है। राजनीतिक पार्टियों या नेताओं को अपने लाभ के लिए विलय या अन्य पार्टी में शामिल होना एक सामान्य प्रचलन जैसी प्रवृत्ति रही है। इससे सरकार को स्थिरता और विकास की गति की तीव्रता को हमेशा प्रभावित किया है। इसको देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन कर इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास किया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा बदल कानून बनाया गया।
4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के मध्य वर्णित है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। 1978 ईस्वी में मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का बहुत व्यापक क्षेत्र का उल्लेख किया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत समावेश किया है। शिक्षा का अधिनियम 2009 ईस्वी में लाया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 वर्णित थे, वर्तमान में 6 है। समानता का अधिकार प्रथम मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए? ऑप्शन ए 25वां, ऑप्शन बी 38वां, ऑप्शन सी 42वां, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 42वां। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए। मौलिक अधिकार के साथ साथ नागरिकों को कुल मौलिक कर्तव्य होते हैं। रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने संशोधन कर 10 मूल कर्तव्य का समावेश किया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4A और अनुच्छेद 51A से जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्षों के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि उसके प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करें। 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए शरद चंद्र बोस, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना आदि भी नहीं था। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में M.N. राय ने किया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पर हुआ। संविधान सभा में कुल 889 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, जिसमें 292 सदस्यों में से ब्रिटिश भारत प्रांत के 4 सदस्यों चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से और शेष 93 देशी रियासतों से चुनकर आना था। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में पाकिस्तान देश बनने की स्थिति में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। प्रथम बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? 1. यह वित्तीय मामलों से संबंधित है। 2. यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है। 3. यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है। 4. इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। धन विधेयक के बारे में उपयुक्त में से कोई कूट का प्रयोग सही नहीं है। धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में वर्णित है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा से पारित होने करने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के अंदर लोकसभा को वापस भेजती है। राज्यसभा यदि 14 दिन के अंदर वापस नहीं भेजती है तो दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के अंदर संशोधन कर धन विधेयक भेजती है तो लोकसभा उस संशोधन को स्वीकार करती है तो संशोधित सहित पारित माना जाएगा अथवा उसी रूप में पारित माना जाएगा जिससे पूर्व में लोकसभा में पारित किया था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय अंतिम रूप से स्पीकर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1961, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से किसी तिथि को उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में नहीं आया। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। उसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी न्यायालय है। 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। 2. यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है। 3. यह त्वरित न्याय देता है। 4. सेवा निवृत्त जज लोक अदालत चलाता है। यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लोक अदालत के बारे में कथन सही है कि 1. यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। 2. यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है। 3. यह त्वरित न्याय देता है। 4. यह सेना निवृत्त जज लोक अदालत है। लोक अदालत बढ़ते न्यायालय के दबाव में लाया गया अवधारणा है। लोक अदालत के अंतर्गत क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया है। लोक अदालत शीर्ष अदालत नहीं है। लोक अदालत के विरुद्ध कुछ शर्तों के अधीन उच्च अदालत में अपील किया जा सकता है। भारत का शीर्ष न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अल्पसंख्यकों से संबंधित मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 में है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति से संबंधित है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार भारत में अमेरिका के संविधान से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार से संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसमें 300 से अधिक सदस्य थे। ऑप्शन बी, जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई। ऑप्शन सी, इसने 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण एवं विधियों का अभिग्रहण किया। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई। संविधान सभा के बारे में सही नहीं है कि जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा में 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर संविधान पर किया था। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। इस बैठक में ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक अंतिम संसद के रूप में कार्य किया। 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहाली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1956। सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए 1956 में श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए, सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है। ऑप्शन बी, सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जा सकती है। ऑप्शन सी, प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन न हो। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। पावर शेयरिंग के बारे में उपयुक्त में से कोई कथन गलत नहीं है। पावर शेयरिंग का हिंदी में अर्थ होता है शक्ति का विभाजन। पावर शेयरिंग के कार्यों और दायित्व का स्पष्ट रूप से बंटवारा और विभाजन करना है। भारत में संघीय ढांचा है जो कनाडा देश से लिया गया है। इस संघीय ढांचा की मुख्य विशेषता शक्तियों का बंटवारा होता है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा से संबंधित है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में बांटा गया है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होती है। 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पुलिस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विकल्पों में से जंगल समवर्ती सूची में शामिल है। भारतीय संविधान के संघ सूची में 98 विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। मूल संविधान में 97 विषय था। समवर्ती सूची में मूल संविधान के 47 विषय था, वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकारें कानून बना सकते हैं। मतभेद होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होंगे। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय शामिल किया गया था, वर्तमान में 59 विषय हैं।
राज्य सूची पर सामान्य स्थिति में राज्य सरकार कानून बनाते हैं। विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार भी कानून बना सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रूस। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस देश से ली गई है। रूस में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत 1928 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था 1951 में प्रारंभ किया गया। नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार भारत में सर्वप्रथम विश्वेश्वरैया ने दिया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में किया गया था। 1944 में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए लाया था। 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सीमा शुल्क, ऑप्शन बी उत्पाद शुल्क, ऑप्शन सी वैट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर सीमा शुल्क नाम से जाना जाता है। सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क उस कर को संदर्भित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार माल के परिवहन पर लगाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सीमा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? ऑप्शन ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61 के मध्य थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था में संयुक्त उद्यम भी हो सकता है। 1956 की औद्योगिक नीति को उद्योग क्षेत्र का लघु संविधान भी कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है? ऑप्शन ए साख नीति, ऑप्शन बी प्रशुल्क नीति, ऑप्शन सी व्यापारिक नीति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई विकल्प खुले बाजार की क्रिया नीति का अंग नहीं है। केंद्रीय बैंकों को प्रतिभूतियों खरीदने या बेचने के लिए खुले बाजार संचालन का उपयोग करती है। 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1969 में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1969 में। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जिन बैंकों की पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी उन बैंकों को 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में किया गया था। 6 बैंकों को पुनः 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया। जिन बैंकों की पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। उस समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी।
बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाजवादी विचार को मजबूती से लागू करने और कल्याणकारी विचार को बढ़ाने के लिए किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया। बैंकों को विलय के बाद वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 12 है। 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? ऑप्शन ए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गोवा। ऑप्शन सी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं पंजाब। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर बांध गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य को कवर करता है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया गया। सरदार सरोवर परियोजना में कुल 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन कुल क्षमता है। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना DBVC है। DBVC की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि ऑप्शन ए इनके जलाशयों के अत्यधिक अवसाद जमा हो गए। ऑप्शन बी अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा। ऑप्शन सी बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु प्रथम राज्य है जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। यह योजना 2001 में तमिलनाडु के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई थी। 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा बड़ा देश है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में उपयुक्त में से एक से अधिक उत्पादन का दूसरा बड़ा देश था। कृषि रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत चावल और गन्ना उत्पादन में दूसरे स्थान पर था। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन देश का है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान ब्राज़ील देश का है। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होती है। 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी लौह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अभ्रक। झारखंड का कोडरमा अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है। बिहार झारखंड की अभ्रक पेटिका पश्चिम में गया जिले से हजारीबाग तथा मुंगेर होती हुए पूर्व में भागलपुर जिले तक लगभग 90 मील की लंबाई और 12 से 16 मील की चौड़ाई में फैली हुई है। 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन ए अमेरिकी, ऑप्शन बी रूसी, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्रांसीसी। टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। टेनिस कोर्ट की शपथ का प्रस्ताव मोनियार द्वारा रखा गया था। 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए हुसैन रहीम, ऑप्शन बी बलवंत सिंह, ऑप्शन सी भगवान सिंह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शोर कमेटी की स्थापना में भगवान सिंह संबंधित नहीं थे। शोर कमेटी की स्थापना के सदस्य थे हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा सोहनलाल पाठक। 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भगवान लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड, ऑप्शन सी भगत सिंह की फांसी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड को हिमालय भूल कहे थे। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर ईपू के निकट चौरी चौरा हत्याकांड की घटना हुई थी। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। चौरी चौरा कांड से चुप होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोल में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? ऑप्शन ए प्रीति लता बारेडार, ऑप्शन बी कल्पना दत्त, ऑप्शन सी शांति घोष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रीति लता बारेडार। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन के नेतृत्व में किया गया था। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रीति लता बारेडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे। काकोरी ट्रेन कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई थी। इस घटना का अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी।